साहब हुई, जाम 3 घंटे रहा। किसके कहने पर आपने करा? महाराज जी, हमको खबर आई थी आपके ब्राह्मण भाई को गोली मारी गई, तो आपको पता ही है गर्म खून है जी। इसके कहने से, एक दूसरे कहने से क्या है, ये सब अव्यवस्था जो फैलाई गई, जो चट्टा जाम कल हुआ है, जो दंगा हुआ है, वो एक दूसरे के कहने से, किसने बोला कि 5 मर गए, किसी ने बोला 10 मर गए तुम्हारे ब्राह्मण भाई। तो ये सब कहने से क्या है, ये एक भड़काऊ जो था, कितने लोग मारे गए हैं? सच्चाई तो जी एक गोली लगी है ब्राह्मण भाई को। हाँ जी, सुरक्षित। ये आपको गुरुजी ने यहाँ बुलाया था खुद माफी मांगने, तो पकड़ा गया? नहीं, हम तो यही है महाराज जी, पकड़ेंगे कौन, हम यही है। अगर हमने कोई गलती करी होती तो हम बाहर जाते कल ही दंगा करके। हाँ जी, यानी कि आप मानते हो कि आपने दंगा किया कल? महाराज जी, दंगा एक्चुअली दंगा नहीं था, ये एक्चुअली गर्म खून है, सीधी सी बात है। तो अगर किसी को कहा जाए कि हमारे ब्राह्मण भाई थे, ऐसे 5 मर गए, 10 मर गए, ये गोलियां चली, ये पत्थर चले, तो इसके कहने से क्या है, एक दूसरे के उसमें आकर के क्या है, आवेश में आकर के क्या है, फिर सब लोग क्या कहना चाहेंगे? लोग भी आपको बहुत लाखों लोग देखेंगे, यही है, ये यज्ञ होना चाहिए। और हम जो संकल्प लिया है महाराज जी ने, गुरु जी ने संकल्प लिया, उस संकल्प को पूर्ण होना चाहिए। और जो ब्राह्मण भाई हमारे या डर के मारे या बहकावे के कारण जो चले गए हैं, उनको नहीं जाना चाहिए था। और इस यज्ञ का जो संकल्प है वो पूर्ण हो, हम महाराज जी के साथ में है। अभी 4-5 दिन और बाकी है। हाँ जी, तो ऐसा दंगा कुछ शरारती तत्व आ सकते हैं, आप दोबारा तो नहीं होगा? नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम? अरुण किशोर, पंजाब से। लोकल के यहाँ जो लोग हैं, उन्होंने उकसाया कि मतलब कि जो तुम थोड़ा झूठा बोलो तो बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसमें बाबा के प्रति जो लोग बोल रहे हैं ये सब गलत है। बाबा ने कोई ऐसा किसी को आदेश नहीं दिया। बाबा यही चाहते हैं कि ब्राह्मण सब खुशी से रहे, आराम से खाना खाए। बाबा तो और सुविधा दे रहे हैं, आराम से ब्राह्मणों की रहने की व्यवस्था दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आराम से लेटने की लाइट सारी व्यवस्था दे रहे हैं। खाने में कोई दिक्कत तो नहीं थी आपको? खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। खाने में लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई है, खाने में कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ के लोकल के लोगों ने भड़काया है ब्राह्मणों को, तब उन्होंने झूठी गवाही दी कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जानते हो आप उनको? अब यहाँ के हैं, अब दिखेंगे तो हम आपको बता सकते हैं। जब आप लोगों ने बोला कि खाने में बदबू है या कुछ और है, तो आप लोगों ने खुद नहीं खाया था उस टाइम खाना? नहीं, हम तो भोजन चला रहे थे, उस समय ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे हम। आपने खाना नहीं खाया था? जी, हम ब्राह्मणों की सेवा में लगे थे। जो ये घटना, ये उत्साहित में मैं आके ब्राह्मणों के साथ, कई ब्राह्मण जा रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, मैं भी उत्साहित आके गाली गलौज कर दिया। फिर बाद में एहसास हुआ कि मैं गलत था अपनी जगह पे, मैंने गलत करा, जिसको भी गाली दी, जो भी कुछ करा, अपनी जगह पे गलत था। बाद में रात को पछतावा हुआ। तो कौन लोग थे जिन्होंने आप लोगों को भड़काया? कई लोग थे, अज्ञात लोग थे। अज्ञात लोग थे, पहचान तब से नहीं दिखे हैं। तो आपकी जी उत्साह, कुछ भाई लोग आए थे जिसमें उत्साह दिया जाता था, बोले थे पुलिस के प्रशासन ने पैनल में मैंने नहीं पढ़ा, तो पैनल में मेरा कोई हाथ नहीं था। जो बाहरी लोग आए थे वो उस साल बोले कि ऐसा बोलो, महाराज जी के बारे में ऐसा बोलो, उसकी बातों में आकर मैं ऐसा बोल दिया। वो गुस्से में फाड़े गए। हाँ, वो गुस्से में बैनर फाड़े गए। कहीं ना कहीं ये शासन का कार्य हो रहा था, जन कल्याण का कार्य था, पूरे विश्व की कल्याण का कार्य था। और आप ब्राह्मण होकर फिर भी आपने इतना उद्दंडता किया, कहीं ना कहीं प्रयासित करने का मन है। कहीं ना कहीं अब प्रयासित करने का मन है। जी, प्रायश्चित कर ही रहे हैं, प्रायश्चित है, क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा प्रार्थना महाराज से मांग रहे हैं। जिन लोगों ने आप लोगों को उकसाया, उनके किसी को पहचानते हो? लोकल के कुछ लोग लोकल के थे, महाराज के बारे में बोल रहे थे वो, मगर तब से नहीं दिखे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक है। कहाँ से है? मैं कानपुर से हूँ। शुक्रिया। क्या किस तरह दिखती है? कल की जो घटना हुई है वो बहुत निंदनीय थी। और अब चूंकि क्या है कि हर चीज को पता करने के लिए कुछ वक्त लगता है। हमने जो उसका सर्वेक्षण किया वो कल पाया कि भाई जिन जिन लड़कों ने बात रखी उसमें क्या सच्चाई थी, जो हकीकत थी। तो हमने जब इनसे जाकर के पूछा और लोगों से पता किया, वहाँ पे मौजूद जो लोग थे, तो उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात लोग 20-25 लोग सामने आ गए, सैनिक धर्मशाला सामने आ गए और हम लोगों को थोड़ा सा भड़का दिए। हम लोग भी थोड़ा भावुक हो गए और न जाने जो भी चीजें मीडिया में नहीं थी, आप लोग भी पत्रकार हैं, आपने भी छानबीन किया होगा, देखा होगा, जो बातें फैलाई गई, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 3 लोगों की मृत्यु हो गई, ये एकदम झूठी खबर फैलाई गई।
और इनको जब बताया गया तो यही भावुक हो गए कि ऐसी घटना हो गई। ऐसी किसी भी प्रकार की घटना का मैं खंडन करता हूं और आप बकायदा करें, जांच करें, यहाँ पे देख लें। यहाँ के एसपी महोदया जो भी यहाँ के सरकारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, बढ़िया तरीके से उनका भी बयान सामने आ गया। और ये सभी जो हम खड़े हुए हैं यहाँ, ऐसे कोई नहीं जोर जबरदस्ती, ये सभी अपनी गलती मांग रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान से कि हमें आप क्षमा करें, हमसे ये उद्दंडता हुई, हम लोगों ने उकसाया, आगे से हमें स्वीकार करें, आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। यहाँ जो जन कल्याण के लिए यज्ञ किया जा रहा है इसमें कोई बाधा ना हो और सभी आकर के यज्ञ करें। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आप देख के आ रहे हैं कि हमारे जो सबसे नीचे वर्ग में जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, सब भारत को साफ सफाई का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने विशेष सफाई के लिए दिया और उन लोगों का सम्मान किया, आज उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव भगवान ने उनको यज्ञ में स्थान देकर के बहुत बड़ा कार्य किया। ये भारत में संदेश देना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा, जो तथा कथित लोग अनेक अन्य जगहों में प्रदर्शन या झूठी खबरों को लेकर के बैठे हैं, कृपया सच्चाई को समझें, तब बात रखें, तो मुझे लगता है कि उसमें ठीक रहेगा। महाराज जी, कहीं ना कहीं लगता है कि कोई साजिश की है बहुत बड़ी। इस साजिश का ही परिणाम है। अगर साजिश नहीं होती है तो इसका परिणाम ऐसे थोड़ी होता है। आप ये देखिए, दूर दूर से ब्राह्मण आए, किसके लिए? कर्म करने के लिए है। और ये आज ये प्रायश्चित कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, कोई साजिश की बिना तो कार्य किया ही नहीं जा सकता है। मैं आचार्य शुभम हूँ और इसमें इस जन कल्याण महायज्ञ में